नई भर्तियों पर आज उद्योग मंत्री की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है। दरअसल देखिए, सवाल हमारा ये था कि राज्य चयन आयोग की बहाली तो कर दी गई है, उसमें अधिकारियों को भी नियुक्तियां दे दी गई हैं, लेकिन बहाली तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक भर्तियों का प्रोसेस शुरू नहीं होता है। तो उद्योग मंत्री का ये कहना था कि जल्दी ही ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया कि शिक्षा विभाग में 6000 के पद के करीब पद स्वीकृत किए गए हैं। वन रक्षक में भी 100 के करीब भर्तियां होने वाली है। वन मित्र की 2061 भर्तियां होंगी। आयुर्वेद में 143 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। इन पदों को स्वीकृति दी ही नहीं जाती अगर सरकार को नई भर्तियां नहीं करनी होती। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से राज्य चयन आयोग के माध्यम से ये भर्तियां कब तक शुरू हो पाएंगी, क्योंकि कहने के लिए बहाल हो गया है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब मंत्री की ओर से नहीं दिया गया है। दूसरी ओर अगर हम दीपक सानन की कमेटी पर आए तो सेकंड रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। ये दिसंबर तक दे दी जाएगी, इस तरह की उम्मीद है। लेकिन अब ये भी यहाँ दीपक सानन की कमेटी को देखना होगा कि जो सीबीटी प्रणाली लागू करने की बात हो रही थी, अब हरियाणा में पेपर लीक होने के बाद क्या यही प्रणाली यहाँ पर लागू की जाएगी या फिर कोई और नया रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि एक ही मकसद से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया था कि अब पारदर्शिता आयोग में लाई जाएगी। आने वाले समय में पेपर लीक ना हो, ये सभी संभावनाएं खत्म कर दी जाएंगी। तो ये कैसे संभव है जब यहाँ देखिए सीबीटी जैसी प्रणाली जो कि हरियाणा में पहले से लागू की गई है, वहां पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। उसके बाद अब किस तरह के कदम सुरक्षा को लेकर यहाँ उठाए जाते हैं, क्या सजेशन सेकंड रिपोर्ट में दीपक सानन की ओर से दिए जाते हैं, ये हम देखेंगे। और नई भर्तियों के सिलसिले में हर मंत्री की ओर से केवल इतना ही कहा जा रहा है कि हमने नए पद स्वीकृत किए हैं, लेकिन स्वीकृत करने का फायदा क्या है जब तक उन पे भर्तियां शुरू ना हो। इसका जवाब फिलहाल किसी भी मंत्री की ओर से स्पष्ट तौर से नहीं दिया जा रहा है, केवल इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। और तीसरा बड़ा एंगल ये है कि ये भी आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से क्लियर किया गया है कि सभी मापदंड सरकार की ओर से तय कर लिए गए हैं। अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर भर्तियां किस प्रकार से होंगी, इन सभी मसलों को लेकर सब कुछ ब्रीफली क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। और कैसे होगा जब यहाँ दूसरी ओर ये हवाला भी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की ओर से दिया जाता है कि अभी दीपक सानन की कमेटी दूसरी रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई है। यानी कि हलचल हमें कोई नजर नहीं आ रही है, बार बार वही बयान रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं।